चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसका केवल थ्योरी देखा था। हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि ए एन जो अंतिम पद है, अंतिम पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था। अंतिम पद, ये अंतिम पद है। ए वन का मतलब क्या है, या ए का मतलब क्या है, पहला पद। डी का मतलब क्या है, सार्वंतर। और एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ए टू का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस डी। ए थ्री का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस टू डी, तीन है तो दो डी। ए फोर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। ए फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस पांच है ना, तो चार डी। चार है तो तीन डी, तीन है तो आता है दो। ऐसे ही अगर मान लो ए 100 लिखना है तो ए 100 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 99 डी। अगर मान लो A79 लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए को इससे कम लेना है 78 डी। ये होता है ना, ये सब फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हम लोग शुरू करने वाले हैं 5.1। ठीक, 5.1 में 5.1 में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन शुरू करना है तो प्रश्नावली 5.1 का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो हम देखने वाले हैं वो 2 से देखने वाले हैं। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कुछ समझाना है, मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब यह कि प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर भी दे दिया है। प्रथम पद दे दिया है A1, हमारा दे दिया है कितना 10, और सार्वंतर यानी कि डी दे दिया हमारा 10। हमको निकालना है किसी एपी के 4 पद। 4 पद मतलब A1 दे दिया है, A2 निकालना है हमको, A3 निकालना है, A4 निकालना है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं A2 का फॉर्मूला भी हमने बताया, A प्लस ए को है तो सॉरी 2 है तो ए को डी रहेगा, 3 है तो A प्लस 2D, 4 है तो A प्लस 3D, है ना। अब यहाँ पे आप A का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू भी 10 है, 10 10 20। समझ में आ रहा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ A का वैल्यू क्या है 10 प्लस 2D है तो 2, और D का वैल्यू है 2 गुना D है ना, तो D का वैल्यू है 10, तो 10 दूना 20 और 10 दूना 20 और 10 क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे A का मान है 10 प्लस 3 गुना D है तो 3, D का वैल्यू हमारा 10, तो 10 या 30 और 10 40। तो ये हमारा निकल जाएगा। लिख देंगे एपी के 4 पद, एपी के 4 पद हैं डैश। A1 कितना है 10, B1 कितना है, सॉरी A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40। अब आप देखो जरा, यहाँ पे ये सब एपी में है कि नहीं, सब में अंतर समान है। जिसमें भी अंतर समान होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 का 2 मिटाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वही है क्वेश्चन कि ए और डी दिया हुआ है और 4 पद हमको फर्स्ट 4 टर्म हमको लिखना है। A1 दिया है हमारा -2 और डी दिया है कितना, डी कितना दिया है 0, डी दिया है 0। अब यहां पे देखिए, फिर वही A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, 4 है तो 3D, 3 है तो 2D, 2 है तो 1D। फिर वही A1 का फॉर्मूला वैल्यू दिया है -2 प्लस डी का वैल्यू 0। माइनस में कुछ भी मतलब -2 में कुछ भी जोड़ेंगे क्या आएगा
जीरो सॉरी -2 में जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा, -2। -a का मान है -2 प्लस 2 गुना डी है ना, तो 2 गुना डी का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 0, तो 0 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 0, -2 प्लस 0 में 2 से गुना किया 0, तो 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उतना ही होगा ना, तो -2। फिर ऐसे ही -2 a1 का वैल्यू हो गया हमारा -2 प्लस 3 गुना डी का वैल्यू हो गया 0, तो 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और ये -2 0 में जोड़ेंगे तो -2, यानी कि इस प्रकार लिख देंगे एपी के 4 पद, एपी के 4 पद हो गए हमारे। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में रहेगा, कभी कभी पूछ देता है -2 ये सब -2 है ना, -2 डैश, ये एपी हमारा हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटा देता हूं इसको, यहां से केवल ये मैं इरेज करता हूं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, मुझे आशा है कि अब आप लोग बना पाओगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन या चौथा नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा टफ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है -1, ए का वैल्यू दिया है -1 और डी का वैल्यू दिया है हमारा, डी का वैल्यू है 1/2। अब फिर वही a2 का फॉर्मूला लिख देंगे, a3 का, a4 का लिख देंगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। a1 का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे -1 प्लस 1/2। अब इसका क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ कर लेंगे, आएगा बट्टा 2 एक कैल्शियम 2, इससे इसमें भाग करते हैं ना, 1 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 में -1 से गुना करेंगे -2 प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 1 मर्द में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, इससे इसमें भाग करते हैं, जितना आता है ऊपर वाले में गुना करते हैं, बट्टा के जोड़ का ये नियम है। तो -2 और +1 कितना हो गया 1/2, माइनस का चिन्ह ज्यादा है ना तो माइनस वाला लगा देंगे। a1 प्लस 2d, अब यहाँ पे a1 हमारा -1 है प्लस 2, d का वैल्यू हमारा 1/2, इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं जो कि गुना में है, तो कटेगा तो क्या होगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 फिर क्या हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 ये भी कट जाएगा। a4 देखो -1, a1 का वैल्यू हमारा -1 हो गया प्लस 3d है ना, तो 3d का वैल्यू 1/2, d का वैल्यू 1/2 दिया है, तो -1 प्लस ये 3 में 1 से गुना करेंगे 3/2, बच्चे क्या करते हैं 3 दूना 6 कर देते हैं, नहीं ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना होता है। यहाँ पे फिर बट्टा का एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 2 का एलसीएम 2 1 का एलसीएम 2, 1 से भाग करेंगे -2 प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, तो -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा वहां से 1/2। अब एपी के 4 पद, एपी के 4 पद क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे हमारे -1 1/2 उसके बाद तीसरा पद है 0, उसके बाद चौथा पद है 1/2 डैश डैश। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, चलिए हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर से आ रहा हूं। चलिए, थोड़ा सा इंक खत्म था इसमें। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप सब। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए।
एपी दे दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, एकदम आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डैश डैश। इसके लिए हमको प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद बराबर वाट और सार्वंतर बराबर, सार्वंतर का मतलब क्या है डी, डी हमारा क्या होगा वाट। प्रथम पद मतलब A1 हमारा क्या होगा, A1 क्या होगा, देखो प्रथम पद यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे A1 बराबर 3। और डी हम कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस, अच्छा हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस डी होता है ना। तो डी अगर निकालना होगा तो यहां से क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1 बराबर डी। अच्छा ऐसे ही अगर देखा जाए तो आप जानते हैं A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर A3 प्लस डी होता है ना, एक ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहां से डी निकालना होगा तो A4 माइनस A3 बराबर में डी, चौथे पद में से तीसरा पद। कहने का अर्थ क्या है कि हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं तो हमारा डी निकल जाता है। जैसे इसमें से ये घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। तो इसीलिए यहां पे हमने क्या किया कि डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, A2 माइनस A1, या ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई भी एक लगा लीजिए। तो डी हमारा क्या होगा, डी बराबर A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। A2 का वैल्यू क्या है, दूसरा पद हमारा कितना है 1, और A1 का वैल्यू कितना है माइनस, A1 का वैल्यू कितना है 3, तो एक में से 3 जाएगा क्या होगा -2, हो गया फाइनल। एक नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है -5 -1 3,7, ये है ना, हाँ। तो इसमें अब हमको प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद A1 हमारा क्या होगा, प्रथम पद लिख लेंगे, प्रथम